बरसात की एक गहरी और डरावनी रात थी। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे मानो किसी ने पूरे आकाश को काली चादर से ढक दिया हो। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर अजीब सी डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। कभी कभी आसमान में बिजली चमकती और एक पल के लिए पूरा इलाका सफेद रोशनी में नहा जाता। फिर अगले ही पल सब कुछ पहले से भी ज्यादा गहरे अंधेरे में डूब जाता। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं, ऐसी आवाजें जो दिल के अंदर तक डर पैदा कर दें, मानो वो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। राजनपुर गांव के बीचों बीच चौराहे पर एक बड़ा अलाव जल रहा था। बारिश से बचने के लिए गांव के कुछ लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। उन सबके बीच बैठे थे राम स्वरूप बाबा। सफेद लंबी दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और उनकी आंखें ऐसी गहरी जैसे उनमें सालों पुराने रहस्य छुपे हों। अलाव की लौ जब तेज होती, उनके चेहरे की परछाई जमीन पर ऐसे गिरती जैसे कोई दूसरा चेहरा भी उनके साथ मौजूद हो। उसी समय वहां बैठा था अजय, शहर से आया हुआ, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला लड़का, जिसे इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। अचानक बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा अजय, अगर कभी रात में कहीं जाना पड़े तो पीपल वाले रास्ते से कभी मत जाना। अजय मुस्कुराया। क्यों बाबा, वहां सच में भूत रहता है क्या? अलाव की आग एक पल के लिए तेज भड़क उठी। बाबा की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भूत नहीं बेटा, वहां एक अधूरी आत्मा भटकती है जिसका दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर बाकी लोग सहम गए। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, मैंने देखा है बाबा अपनी आंखों से, सफेद साड़ी में एक औरत जिसकी आंखें ही नहीं थीं और वो रात में रोती रहती है। बाबा ने लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। आज से 25 साल पहले गांव में ठाकुर साहब की एक बेटी थी, राधा। इतनी सुंदर कि जब वो कुएं पर पानी भरने जाती तो बाकी लड़कियां भी उसे देखती रह जाती थीं। उसकी हंसी पूरे माहौल को बदल देती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज था। वो बचपन से मोहन से प्यार करती थी। मोहन ऊपर से सीधा साधा लेकिन अंदर से लालची। वो राधा से प्यार करता था या सिर्फ उसकी दौलत से, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन उसने राधा से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो आज रात पीपल के पेड़ के नीचे मिलना, हम दोनों भाग जाएंगे। राधा ने बिना सोचे मान लिया। उसे क्या पता था, वो प्यार नहीं, मौत से मिलने जा रही है। रात, घना अंधेरा, बारिश की हल्की बूंदें। राधा अकेली उस रास्ते पर चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। मोहन का इंतजार करते करते अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। मोहन बाहर आया, लेकिन उसके हाथ में चाकू था। राधा कुछ समझ पाती उससे पहले एक चीख और सब खत्म। उस रात पीपल का पेड़ पहली बार खून से लाल हुआ। अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं बाबा। लेकिन 2 दिन बाद सब कुछ बदल गया। बारिश इतनी तेज हुई कि बस ही नहीं आई। उसी समय मोहन आया और बोला, भैया जल्दी जाना है तो पीपल वाले रास्ते से निकल जाओ। अजय ने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, और वो निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहराता गया, और फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी। टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी, पीपल के पीछे। अजय ने पूछा, कौन है? धीरे धीरे वो चेहरा ऊपर उठा और अजय का खून जम गया। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और खून बहता हुआ। उसने कहा, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। अचानक मंत्रों की आवाज, पीपल के नीचे हवन और बैठा हुआ गिरधारी। उसकी आंखें लाल जैसे वो सब जानता हो। तुमने उसे जगा दिया। मोहन आता है, घबराया हुआ, लेकिन गिरधारी चिल्लाता है, अब नाटक बंद कर, राधा का कातिल तू ही है। और फिर सच सामने आता है। जड़ें निकलती हैं, मोहन को पकड़ लेती हैं। राधा पास आती है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती है और एक भयानक चीख, सब खत्म। गिरधारी कहता है, ये अंत नहीं है, ये पेड़ एक दरवाजा है। और फिर आवाजें, फुसफुसाहट, हमें भी मुक्त करो,
सैकड़ों आत्माएं अंधेरे में। राधा कहती है, अब कोई निर्दोष नहीं मरेगा, लेकिन श्राप रहेगा। अजय आखिरी बार पीछे देखता है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है और कानों में आवाज आती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बरसात की वो रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन अजय के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। सुबह जब अजय गांव से निकला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज निकल चुका था, लोग अपने काम में लगे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अजय के अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। बस में बैठते ही अजय ने खिड़की से बाहर देखा। उसे दूर खेतों के बीच एक सफेद साड़ी दिखी, वही बिना आंखों वाली राधा। अजय ने घबरा कर आंखें बंद कर लीं। नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन जब उसने फिर से देखा, वो वहां नहीं थी। अजय शहर पहुंच गया, अपने घर, अपने कमरे में। लेकिन रात होते ही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। रात के करीब 2 बजे अजय की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके कमरे में है। धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, हमें भी मुक्त करो, हमें भी न्याय चाहिए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने लाइट ऑन की, कमरा खाली था। अजय बाथरूम में गया चेहरा धोने के लिए। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक और चेहरा था, खून से सना हुआ। वो तेजी से पीछे मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने फिर आईने में देखा, इस बार सिर्फ राधा नहीं बल्कि कई चेहरे थे, बिना आंखों वाले। अजय अब समझ चुका था, यह खत्म नहीं हुआ है। उसने तुरंत गांव फोन लगाया। किसी तरह गिरधारी से बात हुई। गिरधारी ने बस इतना कहा, तुम्हारे साथ कुछ आ गया है, तुम अब सिर्फ गवाह नहीं रहे, अब तुम उस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। गिरधारी ने बताया, जब कोई इंसान उस श्रापित जगह पर आत्माओं को देख लेता है तो वो उससे जुड़ जाता है। अब वो आत्माएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। अजय के हाथ कांपने लगे। तो मैं क्या करूं? गिरधारी बोला, वापस आओ, वहीं खत्म होगा या तुम खत्म हो जाओगे। अजय 2 दिन बाद फिर गांव पहुंचा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। रात होते ही वो फिर उसी पीपल के रास्ते पर गया, लेकिन इस बार जंगल पहले से ज्यादा डरावना था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और चारों तरफ से परछाइयां निकलने लगी। वे आत्माएं थीं, सैकड़ों। वे चिल्ला रही थीं, हमें मुक्त करो, हमें न्याय चाहिए। गिरधारी ने जमीन पर बड़ा घेरा बनाया, हवन शुरू किया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक पीपल का पेड़ फटने लगा, उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच राधा फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा और ज्यादा भयानक था और इस बार उसकी आंखों की जगह अंधेरा घूम रहा था। उसने अजय को देखा और कहा, तुम वापस आ गए। अजय ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। राधा हंसी, धीरे धीरे और फिर जोर से। मुक्ति? हम अब मुक्त नहीं होना चाहते। अजय चौंक गया। क्या मतलब? राधा की आवाज गूंजी, अब हमें और चाहिए। गिरधारी चिल्लाया, भाग अजय। लेकिन देर हो चुकी थी। जंगल के चारों तरफ और आत्माएं जाग गईं। राधा बोली, पहले हम शिकार थे, अब हम शिकारी हैं। 25 साल पहले जब राधा मरी थी, मैं वहीं था। मैंने उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया, मैंने उसे बांध दिया। बाबा की आंखें फैल गईं। तुमने उसे कैद कर लिया? गिरधारी, हां, और सिर्फ उसे नहीं, हर उस आत्मा को जो अन्याय में मरी। अचानक पेड़ जोर से कांपने लगा, उसकी जड़ों से काला धुआं निकलने लगा। आसमान में बिजली गिरी और एक पल के लिए पूरा जंगल बदल गया। अब वो जंगल नहीं था, वो एक और दुनिया थी जहां सैकड़ों आत्माएं चीख रही थीं। उन आत्माओं के बीच अजय भी था। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। गिरधारी ने हाथ उठाया और बोला, आज मैं इस द्वार को पूरी तरह खोल दूंगा और फिर ये दुनिया उनकी हो जाएगी। रामस्वरूप बाबा समझ गए, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्होंने आंखें बंद कीं और जमीन पर बैठ गए।
उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके शरीर से रोशनी निकलने लगी। गिरधारी चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? बाबा बोले, जो तुमने शुरू किया उसे मैं खत्म करूंगा, अपनी आत्मा देकर। अचानक जोरदार धमाका हुआ। पेड़ की जड़ें फटने लगीं, आत्माएं चीखने लगीं। राधा की आत्मा सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने बाबा को देखा और कहा, अब हमें मुक्त कर दो। बाबा की रोशनी पूरे पेड़ में फैल गई। एक एक करके आत्माएं गायब होने लगी। अजय, राधा और बाकी सब मुक्त हो गए। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। पीपल का पेड़ सूख चुका था, काला, बेजान, जैसे उसमें कभी कुछ था ही नहीं। रामस्वरूप बाबा भी वहां नहीं थे, लेकिन जैसे ही एक गांव वाले ने पेड़ को छुआ, उसे अपने कान में आवाज सुनाई दी। द्वार बंद नहीं हुआ। उसने घबराकर पीछे देखा। पेड़ की सूखी छाल पर धीरे धीरे कुछ लिखा उभरने लगा, खून से। अब नया रक्षक चाहिए। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक नई परछाई दिखाई देती है। इस बार वो किसी और की नहीं, गिरधारी की थी, और उसकी आंखें अब भी खुली थीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती हैं।